दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 3 देव, सवैया और कवित्त के पाठ आधारित प्रश्न उत्तरों को लेकर के। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, आपने यदि हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने भगवान श्री कृष्ण के लिए श्री ब्रज दुल्हे शब्द का प्रयोग किया है। भगवान कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक संपूर्ण मंदिर को पवित्रता व सकारात्मकता के भाव से भर देता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण संपूर्ण संसार को पवित्रता व सकारात्मकता के भाव से भर देते हैं। अगला प्रश्न है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार के लिए पंक्तियां हैं, कटि किंकिनी कई धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी वर्ण की 3 से 4 बार या उससे अधिक आवृत्ति होती है। अब जैसे देखिए, कटी किंकिनी कई धुनि, क कई बार आ रहा है, तो इस तरह से वहाँ पे आ रहा है, कहीं से आ रहा है, कहीं यहाँ है आ रहा है, तो इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार का उदाहरण है जिसमें कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, मंद हंसी मुख चंद जुहाई। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी संरचना को लेकर के, किसी प्रतीक चिन्हों को लेकर के उसका रूप गढ़ा जाए। जैसे कि ये जग मंदिर दीपक सुंदर, ये एक रूपक गढ़ दिया कि ये संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण दीपक की तरह सुंदर लग रहे हैं। मंद हंसी मुख चंद जुहाई, उनके मुख के ऊपर जो मंद मंद हंसी ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि चंद्रमा ने जवाई ली हो। तो ये एक रूपक है इस तरह से। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनि नुपुर मंजू बजई कटि किंकन कई धुई की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। उत्तर है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के अंगों, वस्त्रों और आभूषणों की सुंदरता को परिभाषित किया गया है। भाव यह है कि श्री कृष्ण के पाँवों में जो पायल है उससे बड़ी ही मोहित करने वाली ध्वनि आ रही है। श्री कृष्ण के कमर की करधनी भी मधुर आवाज़ कर रही है तथा मनमोह रही है। नंदलाल के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सज रहा है तथा उनके गले में विराजमान वनमाला भी सुंदरता भी अद्भुत है। काव्य सुंदरता ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। तत्सम शब्दों का प्रयोग, पंक्तियों में लयबद्धता व संगीतात्मकता का सराहनीय प्रयोग, अलंकारों के प्रयोग से भाषा की बढ़ती सुंदरता भी देखने पर मिल रही है। दूसरे कवित्त के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर है, वसंत के परंपरागत वर्णन में उसे शुरू से ही कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु यहाँ कवि ने परंपरा से हटकर वसंत को कामदेव के पुत्र के रूप में चित्रित किया है तथा प्रकृति द्वारा वसंत के मनोरंजन में कोई कमी नहीं की गई। वसंत के परंपरागत वर्णन में झूले झूलना, हवाओं को तेज चलना, चारों तरफ हरियाली छा जाना, ये सब दर्शाया जाता था, परंतु यहाँ कवि ने वसंत को एक शिशु रूप में दिखाया है। अगला प्रश्न है, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दई, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं
कि प्रातःकाल बालक वसंत को गुलाब चुटकी बजाकर उठाते हैं। आश्चर्य है कि वसंत आने पर प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं, खुशियाँ होती हैं, पुष्प खिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? उत्तर है, कवि चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूपों में देखते हैं। आकाश में फैली चांदनी को कवि स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी के रूप में देखते हैं, जो संसार रूपी मंदिर में छिटक रही है। चांदनी रात में हर तरफ चांदनी बिखरी पड़ी है। कवि को यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरें ले रहा हो। चांदनी से भरे आकाश को देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैल गया हो। कवि ने चांदनी रात में झिलमिलाते तारों को सजी धजी युवतियों के समान बताया है, जिनके आभूषणों का तेज मल्लिका फूल के रस से मिली ज्योति के समान है। अगला प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इनमें कौन सा अलंकार है? उत्तर है, भाव यह है कि इन पंक्तियों में कवि ने अपनी कल्पना द्वारा आकाश को दर्पण कहा है और उस दर्पण में चमकता हुआ चांद उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। इन पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि यहाँ चांद को राधिका के प्रतिबिंब मात्र से समान बताया गया है, जिसका सीधा अर्थ है कि चांद को राधिका से कमतर माना गया है। ऐसी स्थिति में व्यतिरेक अलंकार होता है। कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? उत्तर है, कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित उपमानों का वर्णन किया है। दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का, स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का और दर्पण की स्वच्छता का। प्रश्न नंबर 9 है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए कौन कौन सी हैं? उत्तर है, पाठ के आधार पर कवि की काव्यगत विशेषताएं निम्न हैं। प्रकृति का अद्भुत चित्रण, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, अलंकारों की छटा से निखरी पंक्तियाँ, लयबद्धता एवं संगीतात्मकता, माधुर्य गुण से ओतप्रोत भाषा, कवित्व एवं सवैया छंद का प्रयोग, मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग, तत्सम शब्दों का अद्भुत प्रयोग। तो ये विशेषताएं काव्यगत नजर आती हैं देव की इन पंक्तियों के, इन सवैया और कवित्व के आधार पर। अब रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, आप अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से वास्तव में किसी दिन जब पूर्णिमा हो तो उसकी रात में चंद्रमा के सौंदर्य को देखकर, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर आपके आसपास जो उस समय आपको जिस तरह का सौंदर्य दिखाई देता है और महसूस होता है, उसे आप लिख सकते हैं। चूँकि वो आपका अपना मौलिक होगा, आपके अपने शब्दों में, आपके अपने भाव में होगा, लेकिन फिर भी हम आपके सहयोग के लिए इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दे रहे हैं कि पूर्णिमा रात्रि में चंद्रमा का सौंदर्य निराला होता है। गोल बड़े थाल से आकार वाला चांद मधुर मनोहर शीतल चांदनी बिखेरता हुआ बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है, जिससे पूर्णिमा की रात का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। इस रात में प्रकृति का एक एक अंग लुभावना प्रतीत होता है, आकर्षक लगता है। ऐसा लगता है जैसे चांदनी की सफ़ेद चादर सी फैला दी गई है। आसमान स्वच्छ निर्मल दिखता है। चांद की उज्ज्वल चमक में कुछ तारे झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे में चांदनी रात का सौंदर्य इतना बढ़ चुका होता है कि उसके कारण धरती, आकाश और ताल सरोवर सभी बहुत सुंदर लगते हैं और सबका मन रमता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी तक इस आभा को, इस सौंदर्य को देखने के लिए लालायित होते हैं और उनके मन को भी ये भाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो देव पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। पाठ आधारित प्रश्नोत्तर हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट किए। यदि
आपने वीडियो पूरी देखी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई बात अभी भी समझ में न आई हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।